हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? ये क्लास यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, लेखपाल अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे थे। जो लोग पिछली क्लास को नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लास को देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है वैदिक संस्कृत से कुछ जो है रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और बाकी जो है बचे क्वेश्चंस हम इस क्लास में करेंगे। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जो 31 कह रहा है वो कह रहा है 10 राजाओं का युद्ध या जिसको दसराग युद्ध या दसराज युद्ध भी कहा जाता है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक, तो वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था। इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है गंगा, ऑप्शन बी दिया है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दिया है कावेरी, ऑप्शन डी दिया है परुसड़ी। परुसड़ी को एक अन्य नाम रावी नदी से भी जानते हैं, तो रावी नदी का पुराना नाम ही परुसड़ी नदी था। ठीक, तो देखते हैं कि जो दसराग युद्ध था या 10 राजाओं का युद्ध था वो किस नदी पर लड़ा गया था, तो वो रावी नदी पर लड़ा गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और जो ये दसराग युद्ध है इसका उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है हमें। दसराग युद्ध का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। ठीक, धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर है उसको क्या माना गया है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं 1/3 मतलब 1/3 या फिर बी दिया है 1/4 और जो सी दिया है ऑप्शन वो है 1/6, ऑप्शन डी दिया है 1/8। तो जो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर था उसको क्या माना गया, उसका मतलब वो जो दर मानी गई है वो क्या थी, वो 1/6 थी। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ठीक, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो किस युग से जुड़ा माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी दिया है शूद्र युग, ऑप्शन सी दिया है रामायण युग और जो ऑप्शन डी है वो दिया है महाभारत युग। तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, वो ब्राह्मण युग माना जाता है। ठीक, क्या माना जाता है, जो 800 और 600 ईसा पूर्व का काल है वो ब्राह्मण युग माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। देखिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन बी दिया है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी दिया है उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी दिया है धर्मशास्त्र के काल में। ठीक, तो अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से उदित हुई वो कब हुई, वो धर्मशास्त्र के काल में हुई। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई। ठीक, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि क्यों है एशिया माइनर में स्थित जो बोगाज कोई है उसका महत्व किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है इसलिए है। और ऑप्शन बी कह रहा है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था इसलिए एशिया माइनर में जो बोगाज कोई है उसका महत्व है। ऑप्शन सी कह रहा है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी।
ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई है उसका महत्व क्यों है? उसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ पर 4 वैदिक देवताओं का, इंद्र का, वरुण का, मित्र का, नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है गायत्री मंत्र देवी सावृत को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? देखिए गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी दिया है यजुर्वेद में, ऑप्शन सी दिया है उपनिषद, ऑप्शन डी दिया है भगवत गीता में। ठीक, तो जो दिया है देखिए गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ठीक, जो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने किया था? ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन दिया है चारवाक ने, और ऑप्शन बी दिया है गौतम ने, ऑप्शन सी दिया है कपिल ने, ऑप्शन डी दिया है जैमिनी ने। ठीक, जो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था वो किसने किया था? तो वो जो है गौतम ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ठीक, जो भारत में निष्क था वो किस, मतलब निष्क जो कहा जाता था वो जाना जाता था किसको, मतलब किसको कहा जाता था? ठीक, तो प्राचीन भारत में जो निष्क था वो किसे कहा जाता था? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है स्वर्ण आभूषण को, और ऑप्शन बी दिया है गायों को, ऑप्शन सी दिया है तांबे के सिक्के को, ऑप्शन डी दिया है चांदी के सिक्के को। तो जो निष्क कहा जाता था या प्राचीन भारत में निष्क के नाम से क्या जाना जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राइट आंसर जो होगा इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन भारत में निष्क जो है स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था, या स्वर्ण आभूषण जो है निष्क के नाम से जाना जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? ऑप्शन ए दिया है पतंजलि, और ऑप्शन बी दिया है गौतम, ऑप्शन सी दिया है जैमिनी, ऑप्शन डी दिया है शंकराचार्य। ऑप्शन जो ए दिया है वो है पतंजलि। तो इस योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो किसे माना जाता है? पतंजलि को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो है वो किस पर आधारित पुस्तकें हैं? तो देखिए उपनिषद है जो मतलब किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन ए दिया है धर्म पर है, ऑप्शन बी दिया है योग पर है, ऑप्शन सी दिया है विधि पर है, ऑप्शन डी दिया है दर्शन पर है। तो जो उपनिषद है वो किस पर है? वो दर्शन पर है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें सूची 1 में दिया है चारों वेद दिए हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जो सूची 2 में दिया है वो क्या है? सूची 2 में दिया है संगीतमय स्त्रोत और स्त्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, और जो चौथा दिया है वो स्तोत्र एवं प्रार्थना। ठीक, तो इसमें क्या है? ऋग्वेद में क्या होगा? ऋग्वेद में जो है वो क्या होगा? ध्यान से देखिए, जो ऋग्वेद है इसमें क्या होगा? ऋग्वेद में जो है स्तोत्र और प्रार्थनाएं की जाती थी। यहाँ देखिए ध्यान से, ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थना की जाती थी। ठीक, और जो यजुर्वेद है यजुर्वेद में क्या किया जाता था? यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड था। ठीक, और सामवेद में क्या था? सामवेद में जो था वो क्या था? सामवेद में संगीतमय स्तोत्र किए जाते थे, मतलब संगीतमय रूप से जो है प्रार्थना की जाती थी या स्तुति की जाती थी। ठीक, अथर्ववेद में क्या था? अथर्ववेद में जो था वो क्या था? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए
ऋग्वेद का स्त्रोत एवं प्रार्थना हुआ, और यजुर्वेद का जो हुआ स्त्रोत कर्मकांड हुआ, और जो सामवेद का है वो संगीतमय स्त्रोत है, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो वैदिक मतलब आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें जो सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है वो किस नदी का मिलता है? तो देखिए ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है सिंधु, ऑप्शन बी दिया है सतुद्री, और ऑप्शन सी जो दिया है वो सरस्वती, ऑप्शन डी दिया है गंगा। तो सबसे ज़्यादा जो आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित नदी है वो कौन सी नदी है? वो सिंधु नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ठीक, उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति वो कहाँ के शासक थे? तो देखिए इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है काशी के, ऑप्शन बी दिया है केकय के, ऑप्शन सी दिया है पांचाल के, ऑप्शन डी दिया है विदेह के। ठीक, तो जो उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे वो कहाँ के शासक थे? वे केकय के शासक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक, अध्यात्म ज्ञान के विषय में जो नचिकेता और यम का संवाद है वो किस उपनिषद में है? तो इसमें ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है बृहदारण्यक उपनिषद में या बृहदारण्यक उपनिषद में, बी दिया है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी दिया है कंठोपनिषद में, ऑप्शन डी दिया है केन उपनिषद में। तो जो नचिकेता और यम का संवाद है वो कहाँ है, किस उपनिषद में है? तो वो कंठोपनिषद में है या कंठोपनिषद में है। ठीक, कठोपनिषद मतलब कठोपनिषद है तो उसमें दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, वैदिक नदी कुभा काबुल। ठीक, देखिए वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ठीक, जो काबुल में है, देखिए यहाँ वैदिक नदी जो कुभा काबुल उसका जो स्थान का निर्धारण है, उसका स्थान का निर्धारण कहाँ होना चाहिए? देखिए इसमें दिया है, ऑप्शन ए दिया है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी दिया है चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी दिया है कश्मीर में, ऑप्शन डी दिया है पंजाब में। ठीक, तो जो वैदिक नदी कुभा का स्थान है वो कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ठीक, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए दिया है पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी दिया है सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी दिया है न्याय दर्शन, ऑप्शन डी दिया है उत्तर मीमांसा। तो जो कपिल मुनि हैं उनके द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वो जो है कौन सी है? वो सांख्य दर्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ठीक, किस स्थल से खुदाई मतलब किस स्थल की खुदाई हुई वहाँ से जो है लौह धातु के जो है प्रचलन का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला वो कौन सी जगह थी? तो इसमें देखिए ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है तक्षशिला, ऑप्शन बी दिया है अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी दिया है कौशाम्बी, ऑप्शन डी दिया है हस्तिनापुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा से। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक, जो ऋग्वेद पर आधारित संकलन है वो किसका है? इसमें देखिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है यजुर्वेद, ऑप्शन बी दिया है सामवेद, ऑप्शन सी दिया है अथर्ववेद, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है भागवत, ऑप्शन बी दिया है भगवत गीता,
ऑप्शन सी दिया है ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी दिया है उपनिषद। तो जो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है वो कौन सा है? तो वो है नहीं, जो शामिल है वो है भागवत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कर्मकांड का सिद्धांत संबंधित है। जो कर्मकांड का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो देखिए इसमें दिया है, ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है न्याय से। जो कर्म का सिद्धांत है वो किससे है? तो ऑप्शंस जो है वो ए दिया है न्याय से, बी दिया है मीमांसा से, और सी दिया है वेदांत से, डी दिया है वैशेषिक से। ठीक, तो किससे है कर्म का सिद्धांत का संबंध? तो कर्म के सिद्धांत का जो संबंध है वो है मीमांसा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है सुमेलित कीजिए। तो अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको जो है सुमेलित करना है। तो देखिए अथर्ववेद में क्या था? जो अथर्ववेद में था वो क्या था? अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित था। जो अथर्ववेद था वो औषधियों से संबंधित था। ठीक, ये देखिए औषधियों से संबंधित हुआ। और जो ऋग्वेद था, ये देखिए जो ऋग्वेद था वो ईश्वर महिमा से था। ठीक, और जो यजुर्वेद था वो किससे था? यजुर्वेद जो था वो बलिदान विधि में, मतलब उसमें यजुर्वेद में बलिदान विधि थी। ठीक, और जो सामवेद था वो संगीत के लिए था। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा? आप लोग देखिए अथर्ववेद जो है वो औषधि से संबंधित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यहाँ देखिए चरक संहिता जो है वो पुस्तक जो थी वो किस विषय से थी? तो इसमें ऑप्शंस दिए। ऑप्शन ए दिया है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी दिया है राजनीति, ऑप्शन सी दिया है चिकित्सा, ऑप्शन डी जो दिया है वो है धर्म। तो जो चरक संहिता था वो किससे था? वो चिकित्सा से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ चरक संहिता और ये देखिए जय संहिता, ये देखिए जय संहिता। ठीक, ये धर्म से था। ये जो चरक संहिता है ये चिकित्सा से था, और जो जय संहिता है ये धर्म से था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी दिया है सामवेद से, और ऑप्शन सी जो दिया है वो ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी दिया है तो वो यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का पता चलता है वो कहाँ से है? तो वो यजुर्वेद से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक युगीन सभा थी वो देखिए इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, या जो राज दरबार होता था उसकी जो सभा थी, मंत्री परिषद थी, या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन मतलब वैदिक युग में जो सभा शब्द का यूज किया जाता था वो क्या था? तो वो क्या था? वो जो थी वो मंत्री परिषद थी। जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ठीक, जो वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो क्या थी? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है निरंकुश, ऑप्शन बी दिया है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी दिया है गणतंत्र, ऑप्शन डी दिया है वंशानुगत राजतंत्र। तो जो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? तो वो गणतंत्र थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक, ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी दिया है यजुर्वेद, ऑप्शन सी दिया है सामवेद, ऑप्शन डी दिया है अथर्ववेद। तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा वेद है? वो जो है ऋग्वेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ठीक,
देखिए, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है सांख्य, ऑप्शन बी दिया है वैशेषिक, ऑप्शन सी दिया है मीमांसा, ऑप्शन डी दिया है योग। तो जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है वो क्या है? वो सांख्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन जो 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ये देखिए, भारतीय दर्शन है ना, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। ठीक, इनकी जो स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है वो कब हुई है, मतलब किस युग में हुई है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। देखिए, ऑप्शन ए दिया है वैदिक युग में, ऑप्शन बी दिया है गुप्त युग में, ऑप्शन सी दिया है कुषाण युग में, ऑप्शन डी दिया है मौर्य युग में। तो जो इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वो कब हुई है? वो वैदिक युग में हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ठीक, देखिए, वह कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है मृदभांड, मतलब पॉटरी का काम, और बी जो दिया है वो आभूषण, और सी जो दिया है वो बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता का काम। ठीक, ऑप्शन डी जो है वो लुहारगिरी। तो इसमें कौन सा था जो आर्यों द्वारा नहीं लाया गया था? तो वो लुहार का काम था। ठीक, लुहारगिरी जो थी वो आर्यों द्वारा नहीं लाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है उपवेद और सूची 2 दिया है उससे संबंधित वेद। ठीक, तो इसमें दिया है आयुर्वेद, ठीक, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या अर्थशास्त्र। और जो संबंधित वेद दिए हैं वो क्या क्या दिए हैं? वो ऋग्वेद दिए हैं, यजुर्वेद दिए हैं, सामवेद दिए हैं, अथर्ववेद दिए हैं। ठीक, तो देखिए इसमें जो दिया है क्या दिया? आयुर्वेद। ठीक, इसमें इसका राइट क्या होगा? आयुर्वेद का क्या होगा? ऋग्वेद होगा। धनुर्वेद का क्या होगा? यजुर्वेद होगा। गंधर्व वेद का क्या होगा? सामवेद होगा। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र का अथर्ववेद होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, और आप लोग जो कमेंट में अवश्य बताएं क्लास कैसी लगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।